हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट लेसन दी होम कमिंग के पार्ट 4 को। और तीनों पार्ट की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन चेक एंड वॉच देम फर्स्ट। तो आज स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ दी नेक्स्ट मॉर्निंग से। तो यहाँ तक स्टोरी क्या थी कि जो फतिक था वो कलकत्ता रहते रहते बहुत ज़्यादा परेशान या डिस्टर्ब हो चुका था। अब उसको अपने गांव की, अपने घर की, अपने दोस्तों की याद आ रही थी और वो वापस जाना चाहता था। लेकिन उसके मामा ने कहा था कि छुट्टियों तक यही रहना है, छुट्टियों का इंतजार करना है। तो फतेह क्या था, लास्ट पैराग्राफ में बताया कि फतेह बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था। उसको सर में दर्द था जब वो स्कूल से वापस लौट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसको मलेरिया फीवर होने वाला है। तो आज देखते हैं इससे नेक्स्ट क्या स्टोरी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग फतेह वॉज नो वेयर टू बी सीन। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह फतेह वॉज नो वेयर टू सीन। टू बी सीन है दिखाई देना, नो वेयर कहीं भी नहीं। फतेह कहीं भी दिखाई नहीं दिया अगली सुबह। ऑल सर्चेस सभी खोजें, इन दी नेबरहुड पड़ोस की, यानी पड़ोस में जितनी भी खोज की गई फतेह को ढूंढने के लिए वो क्या हुई, प्रूव्ड, वो साबित हुई फ्यूटाइल, व्यर्थ की, यानी व्यर्थ साबित हुई सभी जो खोजें थी, जो भी फतेह को ढूंढा गया लेकिन फतेह पड़ोस में कहीं नहीं मिला। द नेक्स्ट मॉर्निंग फतेह वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फतेह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेस इन द नेबरहुड प्रूव फ्यूटाइल, पड़ोस में की गई सभी खोजें खोजें व्यर्थ साबित हुई। The rain had been pouring in torrents all night, कि सारी रात भर the rain वर्षा थी, had been pouring in torrent यानी बहुत ज्यादा तेज बारिश होना या मूसलाधार बारिश होना। The rain had been pouring in torrents all night, पूरी रात भर बहुत ज्यादा तेज बारिश होती रही या मूसलाधार बारिश होती रही। And those, और वो लोग who went out, जो बाहर गए थे in search of the boy, लड़के की तलाश में, यानी जितने भी लोग फतेह की तलाश में बाहर गए थे वो क्या हो गए, got drenched, drenched मतलब भीग जाना, वो भीग गए थ्रू टू दी स्किन, अपनी त्वचा तक, यानी बहुत ज्यादा तेज बारिश के कारण वो सारे भीग गए यानी अब उनके कपड़े भी भीग चुके थे। एट लास्ट, अंत में विशंबर आस्क हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में विशंबर ने क्या किया, आस्क मांगी, हेल्प सहायता, फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से आखिर में विशंबर ने सहायता मांगी या उनको इन्फॉर्म किया कि फतेह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। At the end of the day, a policeman stopped at the door before the house. At the end, at the end of the day, दिन के अंत में यानी शाम के समय, अब पुलिस वैन, एक पुलिस की गाड़ी, स्टॉप्ड रुकती है, एट द डोर बिफोर द हाउस, घर के सामने दरवाजे पर आकर। तो क्या होगा पूरे का मतलब कि घर के सामने दरवाजे पर आकर एक पुलिस की वैन शाम को रुकती है। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी क्या हो रहा था, स्टिल अभी भी रेनिंग, वर्षा हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और जो सारी गलियां थी, द स्ट्रीट सारी गलियां, वर ऑल फ्लडेड, फ्लड मतलब बाढ़, वो सारी पानी से भरी हुई थी या गलियों में बाढ़ आई हुई थी। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट फतेह इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंबर। टू कांस्टेबल, दो सिपाहियों ने क्या किया, ब्रॉट आउट बाहर निकाला फतेह को, यानी गाड़ी से बाहर निकाला, इन देयर आर्म्स अपनी भुजाओं में, अपने हाथों में, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और बिशंबर के सामने पेश किया या उसको रख दिया। फिर से देखो क्या है कि शाम के समय घर के सामने आकर एक पुलिस की गाड़ी रुकती है और अभी भी क्या था, बारिश हो रही थी, गलियों में पानी भरा हुआ था। दो सिपाही गाड़ी से उतरे और फतेह को बाहर निकाला, विशंबर के सामने उसे रख दिया। ही वॉज वेट, जो फतेह था वो वेट, भीगा हुआ था, थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, सर से पांव तक, यानी उसका पूरा शरीर गीला था। मडी, मडी यानी कीचड़, कीचड़ थी ऑल ओवर, यानी उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगी हुई थी। हिज फेस एंड आईज, उसका चेहरा और उसकी जो आंखें थी, फ्लश्ड रेड, फ्लश्ड यानी लाल हुई थी, विद फीवर, बुखार के कारण, कि वो पूरा सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था, सभी उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगी हुई थी और फीवर के कारण उसकी आंखें और चेहरा पूरा लाल हो चुका था। एंड हिज लिम्स, और उसकी जो अंग थे, ऑल ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना या शिवरिंग, कि उसके सारे जो अंग थे या पूरा शरीर था वो ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था।
विशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म, विशंबर ने कैरिड उठाया उसको इन हिज आर्म अपनी भुजाओं में, एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसको ले गया इनटू अंदर, कहाँ पर, इनर अपार्टमेंट यानी घर के अंदर ले गया, या अंदर अपार्टमेंट में उसको ले गया उठा के। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब विशंबर की पत्नी ने सॉ हिम फतिक को देखा, शी एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से चिल्लाई या उन्होंने आश्चर्य से कहा, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस। हीप ऑफ ट्रबल यानी परेशानियों का ढेर, हीप बोलते हैं ढेर या कोई टीला, ऑफ ट्रबल यानी परेशानियों का मतलब हुआ बहुत ज्यादा परेशानियां। व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल की कितनी ज्यादा परेशानियां दिस बॉय, इस लड़के ने, हैज गिवन अस हमको दी हैं। तो क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड, वो आश्चर्य से चिल्लाई, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, कि इस लड़के ने हमें कितनी ज्यादा परेशानियां दी हैं। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, हैडंट क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बेटर मतलब अच्छा होना, बेहतर होना, कि क्या तुम्हारे लिए, वो विशंबर से कहती है क्या तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्या करो, सेंड हिम होम, कि उसको अपने घर भेज दो, यानी उसको अपने गांव भेज दो, इसने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर लिया है। तो यहाँ तक क्लियर है दोनों पैराग्राफ, यानी ऊपर से नीचे तक क्या बताया है कि अगले दिन जब देखा तो फतेह कहीं भी दिखाई नहीं दिया, पड़ोस में ढूंढा उसको लेकिन वो कहीं नहीं मिला, और पूरी रात भर बारिश हो रही थी, और जितने भी लोग फतेह को ढूंढने के लिए बाहर गए थे वो पूरी तरह से भीग चुके थे। एट लास्ट जब फतेह कहीं नहीं मिलता है तो विशंबर पुलिस में इन्फॉर्म करता है, पुलिस से मदद मांगता है। एट द एंड ऑफ द डे, इस पैराग्राफ में क्या है कि शाम के समय जो एक पुलिस गाड़ी है वो विशंबर के घर के सामने आकर रुकती है। अभी भी बारिश हो रही थी, जो गलियां थी वो पूरी पानी से भरी हुई थी। दो सिपाही गाड़ी में से फतेह को निकालते हैं अपनी भुजाओं में उठाकर और उसको विशंबर के सामने पेश कर देते हैं। फतेह तब पूरी तरह से सर से लेकर पांव तक भीगा हुआ था, उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगी हुई थी, उसका फेस और उसकी आंखें बुखार के कारण लाल हो चुकी थी, और उसके सभी अंग जो थे या उसका पूरा शरीर कपकपा रहा था या कांप रहा था बुखार के कारण। विशंबर उसको अपनी बाहों में उठाता है और उसको अंदर घर में ले जाता है। और जब फिर विशंबर की पत्नी या फतेह की मामी जब फतेह को देखती है तो वो चिल्लाती है कि इस लड़की ने हमें कितनी ज्यादा परेशानियां दी हैं, क्या तुम इसे घर भेज नहीं सकते, या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है कि तुम इसको अब घर भेज दो। नेक्स्ट देखते हैं इससे। फतेह हर्ड हर वर्ड्स, फतेह हर्ड यानी सुन लिए, हर वर्ड्स उसके शब्द या अपनी मामी की बात उसने सुन ली फतेह ने कि ये मुझे यहाँ से भेजना चाहती हैं। एंड शोब्ड आउट लाउड, शोब्ड आउट मतलब सिसकियां लेना, जैसे रोते रोते लंबी लंबी सांसें आती हैं उसको बोलते हैं शोब। शोब्ड आउट लाउड कि वो तेजी से सिसकियां लेने लगा। फतेह heard her words and choked out loud, फतेह ने अपनी मामी के शब्द सुन लिए और जोर जोर से सिसकियां लेने लगा। और क्या कहता है, अंकल कि मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, कि मैं घर जा ही रहा था, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर जा ही रहा था, बट लेकिन दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, दे यानी पुलिस वालों के लगा है, लेकिन पुलिस वाले ड्रैग्ड मी बैक अगेन, वो मुझे पुनः वापस ले आया, पुनः मुझे वापस खींच लाए हैं, मैं तो घर ही जा रहा था। The fever rose very high and all that night the boy was delirious. The fever जो बुखार था, रोज यानी ऊपर उठना या बढ़ना, very high जो बुखार था बहुत बढ़ चुका था, and all that night और पूरी रात the boy was delirious, पूरी रात लड़का कैसा रहा, delirious यानी बेहोश रहना, कि उसका फीवर बहुत ज्यादा बढ़ गया था और पूरी रात फतेह बेहोशी की हालत में रहा। विशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, ब्रॉट इन यानी बुलाना या कॉल, विशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फतेह ओपन हिज eyes flushed with fever and looked up to the ceiling. फतेह ओपन हिज eyes, उसने अपनी आंखें खोली, फ्लस्ड विद फीवर जो कि बुखार से लाल हो रही थी, फ्लस्ड मतलब प्लावित होना, रेडिश होना। फतेह ओपन हिज eyes flushed with fever, फतेह ने बुखार से लाल अपनी आंखों को खोला, एंड लुक्ड अप और ऊपर देखा, टू द सीलिंग छत की तरफ, एंड सेड और कहा, वैकेंटली मतलब उदासीन भाव से उसने कहा, अंकल के मामा, हैव द हॉलीडेज कम येट, कि क्या दी हॉलीडेज केम येट, कि क्या अब हॉलीडेज येट यानी अभी हॉलीडे आ चुकी है, या क्या छुट्टियां आ चुकी हैं। मे आई गो होम, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, यानी कि लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है लेकिन उसको केवल अपने घर जाने की जल्दी है और वो यही सोच रहा है कि शायद छुट्टियां आ चुकी हैं और मैं अब घर
जा सकता हूँ। तो क्या था, जब फतिक की मामी ने तब उससे कहा विशंबर से कि तुम इसे अब घर भेज दो, ये बहुत परेशानियां दे चुका है। तो फतिक ने ये सभी शब्द सुन लिए और वो और जोर जोर से रोने लगा और अंकल से बोला कि मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले मुझे वापस दोबारा यहाँ खींच लाए हैं। उस पूरी रात फतेह का जो फीवर था बहुत ज्यादा बढ़ता रहा। पूरी रात भर जो लड़का था या फतेह, वो बेहोशी की हालत में रहा। विशंबर ने डॉक्टर को भी बुलाया। फतेह अपनी आंखें खोलता है जो फीवर से लाल हो रही थी और छत की तरफ देखता है और अंकल से कहता है कि मामा, हैव द हॉलीडेज कम येट, कि क्या अब हॉलीडेज आ चुकी हैं? मे आई गो होम, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, विशंबर wiped the tears from his own eyes and took फतेह's lean and burning hands in his own। जब विशंबर ने सुना कि फतेह है वो अब भी अपनी माँ की याद करता है या अब भी वो गांव जाना चाहता है तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो विशंबर क्या करता है, wiped the tears, आंसुओं को पोंछता है from his own eyes, अपनी खुद की आंखों से, and took फतेह's lean, और लेता है फतेह के लीन मतलब दुबले पतले या कमजोर, एंड बर्निंग हैंड्स, बर्निंग है जलते हुए हाथों के, बुखार के कारण उसके हाथ बहुत ज्यादा गर्म थे। और विशंबर क्या करता है, अपनी खुद की आंखों से आंसुओं को पोंछता है और फतेह के कमजोर और जलते हुए हाथ को इन हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथों में पकड़ता है, एंड सेट बाय हिम, और बैठा रहता है उसके पास, बाय हिम उसके नजदीक, थ्रू दी नाइट, पूरी रात भर। The boy began again to mutter, mutter मतलब बुदबुदाना या धीरे से कुछ कहना। The boy, वो लड़का, begin again, दोबारा से क्या करने लगता है, फिर से mutter यानी बुदबुदाने लगता है या कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगता है। At last, अंत में, his voice became excited, अंत में उसकी जो आवाज होती है वो कैसी हो जाती है, became excited, बहुत ज्यादा उत्साहित या उत्तेजित हो जाती है। और वो क्या कहता है, mother, he cried, वो चिल्लाता है कि माँ, don't beat me like that, like that इन इस तरह, don't beat me मुझे मत मारो, मुझे इस तरह मत मारो। मदर की माँ, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, मैं सच बोल रहा हूँ। एट द लास्ट, अंत में, हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, उसकी आवाज बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाती है। वो चिल्लाता है, मदर की माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत मारो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रुथ, कि माँ मैं सच बोल रहा हूँ। यानी इसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और वो अपनी पुरानी समय को, अपनी पुरानी बातों को याद करता है जब उसको उसकी माँ मारती थी, और उसी को वो फिर से चिल्लाने लगता है या बड़बड़ाने लगता है। The next day, फतेह became conscious for a short time. Next day, अगले दिन, फतेह became conscious, conscious यानी होश में आना। फतेह थोड़ी देर के लिए होश में आता है, for a short time, थोड़ी देर के लिए। The next morning, या next day, फतेह became conscious for a short time. अगले दिन फतेह थोड़े समय के लिए होश में आता है। He turned his eyes, वो अपनी आंखों को घुमाता है, about the room, पूरे कमरे में, यानी पूरे कमरे में वो देखता है। As if, मानो, expecting someone to come, मानो वो उम्मीद कर रहा हो, expecting मतलब उम्मीद करना, someone to come, किसी के आने की। यानी उसने अपनी आंखों को इस तरह पूरे कमरे में घुमाया कि वो किसी को देखना चाहता था या उसे ऐसी उम्मीद थी कि शायद कोई आया होगा। वो अपनी माँ को वहां बुलाना चाहता था या वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एट लास्ट अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के भाव से, हिज हेड, उसका जो सर था, सेंक बैक, वापस चला गया, ऑन दी पिलो, यानी तकिए पर दोबारा वो चला गया, यानी लेट गया फिर से। ही टर्न हिज फेस टू दी वॉल, उसने अपने चेहरे को घुमाया, ही टर्न हिज फेस, अपने चेहरे को घुमाया, टू दी वॉल, दीवार की तरफ, विद अ डीप शाय, एक गहरी आह भरते हुए, अब गहरी सांस लेते हुए अपने चेहरे को उसने दीवार की तरफ मोड़ लिया। क्यों मोड़ लिया? क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था और निराश था। वो चाहता था कि उसकी माँ उससे मिलने आए, लेकिन जैसे ही उसको होश आया उसने पूरे कमरे में देखा कि शायद उसकी माँ वहां होंगी। जब उसे वहां उसकी माँ नहीं दिखाई दी, नहीं नजर आई, तो वो बहुत ज्यादा निराश होता है और दोबारा से लेट जाता है और दीवार की तरफ अपने चेहरे को कर लेता है और एक लंबी सांस लेता है। विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर उसके विचारों को जान गया। विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर उसके विचारों को समझ गया, पहचान गया कि वो अपनी माँ को देखना चाहता है। एंड उसने क्या किया, बेंडिंग डाउन हिज हेड, बेंडिंग यानी झुकाना, डाउन नीचे की तरफ, हिज हेड अपने सर को, उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुकते हुए, विस्पर्ड,
विस्पर मत, धीरे से कहना। धीरे से कहता है कि फतिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। सेंट फॉर लगाते हैं कॉल के लिए, यानी मैंने बुलाया है योर मदर, तुम्हारी माँ को। मैंने तुम्हारी माँ के लिए बुलावा भेजा है या तुम्हारी माँ को बुलाया है। द डे वेंट बैक, जो दिन था वेंट बाय, वो गुजर गया। The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. डॉक्टर ने said, कहा, in a troubled voice, बहुत ही परेशान आवाज में, that के the boy's condition, कि लड़के की हालत या लड़के की स्थिति was very critical, बहुत ज्यादा गंभीर है, यानी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। फतिक बिगेन टू क्राई आउट, फतिक क्राई आउट, तेजी से चिल्लाने लगा फिर से। बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, बाय द मार्क, यानी वो बेहोशी की हालत में है और सोते हुए बड़बड़ा रहा है। बाय द मार्क के निशान के पास 3 फैदम, 3 फैदम, बाय द मार्क निशान के पास 4 फैदम, 4 फैदम, और बाय द मार्क, ऐसे वो बड़बड़ाने लगता है। फैदम लगाते हैं पानी की गहराई को मापने के लिए जो पैमाना होता है उसको फैदम बोलते हैं। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. अब ये जो चीज थी, फैदम वाली चीज है, निशान के पास 3 फैदम 4 फैदम, ये चीज ने सुनी थी किसी से। He had heard, ये उसने सुना था, द सेलर ऑन द रिवर स्ट्रीम के नाविकों द्वारा, सेलर मतलब नाविक, नाव चलाने वाले, कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, दी मार्क, निशान के बारे में, ऑन दी प्लम लाइन, साहुल रेखा पर निशान के बारे में चिल्लाते हुए रिवर स्ट्रीमर के सेलर या नाविकों को उसने ये कहते हुए सुना था। प्लम बोलते हैं, आपने देखा होगा घर को बनते हुए जब मिस्त्री यूज करते एक टूल जो लट्टू के समान होता है, नीचे उसमें धागा बना होता है, उसको बोलते हैं प्लम या साहुल। के जो नाविक थे वो प्लम लाइन से ऐसे ही वो समुद्र की या नदी की गहराई नापते थे और ऐसे चिल्लाते थे कि निशान के पास 3 फैदम, निशान के पास 4 फैदम, और यही चीज अब बेहोशी की हालत में फतिक चिल्ला रहा है, बड़बड़ा रहा है। Now he was himself plumbing an unfathomable sea. अब he was himself, वो स्वयं plumbing, वो नाप रहा है an unfathomable sea, ऐसे sea को, फैदम मतलब नाप, जिसे नापा जा सके, अन लग गया जिसको न नापा जा सके, यानी अब फतेह खुद ऐसे समुद्र को या ऐसे पानी की गहराई को नाप रहा है जिसे नापा नहीं जा सकता, अनफेदमेबल, जिसको मापा नहीं जा सकता। फिर से देखो इस पैराग्राफ को। फतिक बिगेन टू क्राई आउट, फतिक चिल्लाने लगता है। बाय द मार्क 3 फैदम, निशान के पास 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, निशान के पास 4 फैदम, बाय द मार्क निशान के पास, ऐसे ही बड़बड़ाने लगता है। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. फतिक ने नदी के स्ट्रीमर सेलरों को या नाविकों को कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए ये चीज सुनी थी। वो चिल्लाते थे द मार्क, निशान के बारे में, ऑन दी प्लम्ब लाइन, साहुल रेखा पर निशान के बारे में चिल्लाते हुए उसने नाविकों को सुना था और उन्हीं चीजों को याद कर रहा था। बेहोशी की हालत में उन्हीं को वो खुद बड़बड़ा रहा था। Now he was himself plumbing an unfathomable sea, और अब वो खुद ऐसे समुद्र को, गहराई को नाप रहा है जिसे कभी नापा नहीं जा सकता। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and mourn and cry in a loud voice. अब क्या था, फतिक की माँ उसके पास पहुंच जाती है। लेटर इन द डे, दिन के अंत में या शाम के समय, फतिक्स मदर, फतिक की माँ, ब्रस्ट इनटू द रूम मतलब कमरे में अंदर घुसना, ब्रस्ट इनटू द रूम, कमरे में अंदर आती हैं, लाइक अ वर्ल्डविंड मतलब बवंडर की तरह या तूफान की तरह कह सकते हैं, कि फतिक की हालत को देखकर फतिक की माँ कमरे में तूफान की तरह, बवंडर की तरह अंदर घुसती हैं एंड बिगिन टू टॉस यानी पलटने लगती हैं, फ्रॉम साइड टू साइड, फतिक को इधर से उधर पलटकर देखने लगती हैं, एंड मॉर्न यानी विलाप करती है, एंड क्राई, रोती है, ना लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में, तेज आवाज में विलाप करने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं। Vishama tried to calm her agitation, but she flung himself on the bed and cried, Fatik, my darling. विशंबर ने प्रयास किया या कोशिश की, टू काम, शांत करने की, हर एगिटेशन मतलब उत्तेजना,
विशंबर ने अपनी बहन की उत्तेजना को शांत करने की कोशिश की, बट लेकिन शी फ्लंग हरसेल्फ, उसने अपने आप को फेंक दिया। फ्लंग मतलब उछलना या उछलकर कहीं फेंक देना। उसने अपने आप को फेंक दिया ऑन द बेड, बिस्तर पर, यानी फतेह के पास वो गई एंड क्राइड, और चिल्लाएंगे फतेह माय डार्लिंग, फतेह मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, ऐसे ही चिल्लाने लगी। फतेह स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट। फतेह ने रोक दिए हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स। रेस्टलेस मतलब बेचैनी के, मूवमेंट्स यानी गति, अपनी बेचैन गति उसने रोक दी फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। यानी या से ऐसे भी कह सकते हैं कि फतेह की बेचैनी कुछ समय के लिए दूर हो गई, यानी उसकी माँ आ गई और वही चाहता था अपनी माँ से मिलना, इसीलिए अब उसकी बेचैनी खत्म हो चुकी है। हिज हैंड्स, उसके हाथों ने सीज्ड, बंद कर दिया, सीज में रुकना, बंद कर दिया, बीटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पीटना बंद कर दिया उसके हाथों ने। बेचैन था, अपने हाथों के इधर उधर पीट रहा था और बेचैन था अपनी माँ को देखने के लिए। और जैसे उसकी माँ उसके पास आती है, उसकी जो बेचैन गति थी या उसकी बेचैनी थी कुछ क्षण के लिए दूर हो जाती है और वो अपने हाथों को इधर उधर पीटना भी बंद कर देता है। एट लास्ट वो क्या कहता है, ही सेड, वो कहता है यानी वो कराहता है, उससे उसके मुंह से आवाज निकलती है मतलब कराने की आवाज। द मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ फिर से चिल्लाने लगती है, फतेह माय डार्लिंग, कि फतेह मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। फतेह वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फतेह ने वेरी स्लोली, बहुत ही धीमी गति से, टर्न हिज हेड, अपने सर को घुमाया, एंड और विदाउट सीइंग एनीबडी, किसी को बिना देखे या बिना किसी को देखे, सेड, और कहा, मदर दी हॉलीडेज हैव कम, कि माँ छुट्टियां आ चुकी हैं। यानी जैसे उसने माँ को देखा उसे लगा कि छुट्टियां आ चुकी हैं, मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, और अपनी माँ से बोलता है कि माँ छुट्टियां आ चुकी हैं और मैं अपने घर आ चुका हूँ। ये उसके लास्ट वर्ड थे फतेह के। उसके बाद हिज सोल लेफ्ट हिज बॉडी, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी स्टोरी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत थोड़ी बहुत हंसी मजाक की, लेकिन एट लास्ट इसकी एंडिंग थोड़ी अनहैप्पी तरीके से होती है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।